गर्ल्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी औरत की एक ट्यूब फट गई हो, इसका क्या मतलब है। और अगर एक ट्यूब फट गई है तो क्या आने वाली ज़िंदगी में आपके बच्चा पैदा करने के चांसेस हैं या बिल्कुल नहीं है। तो ये एक ट्यूब का फटना क्या होता है, ट्यूब क्या होती है और किस तरह से और क्यों फटती है ट्यूब, तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एक खातून हैं, न्यूली मैरिड लड़की हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई जहन में क्वेश्चन है, कोई मसला है आपका, वो कमेंट में करें। मैं हर एक खातून के कमेंट का प्रॉपर तरीके से आंसर करूँगी वीडियोज़ बनाकर। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल। गायनी इशूज़ के हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन सन 2020 से मैं डील कर रही हूँ ख़वातीन को। और इस चैनल को बनाने का मकसद है कि ख़वातीन में जनरल अवेयरनेस पैदा की जाए। क्या टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में, कब कहाँ क्या आपको करना है। तो आप के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्यूब्स क्या होती हैं। हर औरत के जिस्म में जो ट्यूब्स होती हैं वो दोनों तरफ होती हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड, और ये बीच में जो बच्चेदानी या यूट्रस होता है इसको होल्ड करके रखती हैं। हर महीने जब आपके पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जो दोनों तरफ की ओवरी है, अंडेदानी है, वहाँ से अंडा रिलीज़ होता है। अगर हस्बैंड से आप मिलती हैं, हस्बैंड का जो स्पर्म है वो वजाइना के रास्ते से होता हुआ यूट्रस में जाता है, यूट्रस से होता हुआ ऊपर किसी न किसी एक ट्यूब में जाता है। दोनों तरफ की ट्यूब्स में जाते हैं, लेकिन जिस तरफ से अंडेदानी ने अंडा रिलीज़ किया है, स्पर्म जाके उस जगह पे जाके अंडे से मिलता है, वहाँ पे 4 या 5 दिन स्टे करता है, और स्टे करने के बाद नीचे वो बच्चेदानी की तरफ आता है और वहाँ पे जाकर स्टक कर देता है। इस कंडीशन को कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी हो गई है और प्रेगनेंसी की जर्नी में अब आप आगे बढ़ेंगी। ये एक प्रोसीजर होता है। अब किसी वजह से, किसी मसले की वजह से ये जो इम्प्लांटेशन होती है, ये जो 4-5 दिन ट्यूब में होने होते हैं, ये वहीं पे स्टक हो जाती है जो प्रेगनेंसी है, और नीचे जो यूट्रस है यहाँ पे उतर नहीं पाती और यहीं पे ही बढ़ना शुरू कर देता है बच्चा। तो नेचर ने ट्यूब्स को इम्प्लांटेशन के लिए बनाया है, यहाँ पे स्टक होने के लिए नहीं बनाया। जो इन्फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का, वो इसी जगह होगा, 4-5 दिन रहेंगे, लेकिन किसी भी वजह से ये जो जाइगोट है ये आगे नहीं बढ़ पाता, और इसका जो मूड होता है वो यहीं पे बढ़ने का होता है। अब 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, बहुत से बहुत 8 हफ्ते या 9 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं, या 10 हफ्ते, बस इससे ज़्यादा नहीं। यहीं पर ही जब बढ़ना शुरू करता है बच्चा, तो एक वक्त आता है कि जो नाली लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं, ये फट जाती है, रप्चर हो जाती है और हामला को एक एमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके कुछ ख़ास साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि आपका बच्चा बच्चेदानी के अलावा बाहर किसी जगह स्टक हो गया है, ठहर गया है। तो इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। अब क्या होता है, जब ये रप्चर होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, औरत को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर जब स्कैन करती है और पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकती हैं मेरे चैनल पर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बीइंग मॉम विद डॉक्टर हिरा करके। अब यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में उस ट्यूब को काटना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, और फिर पता चलता है कि अब आपके पास सिर्फ एक ट्यूब बची है, यानी आपके पास बच्चा पैदा करने के जो चांसेस 100% थे, अब वो 50% रह गए। ये मैंने बहुत कॉमन ज़बान में आप सबको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारी लड़कियाँ जो रूरल एरियाज़ में हैं, देहात में हैं, उनको ये सब चीज़ें समझ नहीं आ पा रही होती हैं कि हमें क्या हो गया है। तो होपफुली कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अंदाज़ा हुआ हो। अब आगे क्या होता है, क्या आपकी एक ट्यूब रह गई है, एक ट्यूब ख़त्म हो गई है, तो क्या आप माँ बन पाएंगी? इस सवाल का जवाब हम देखेंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन भी हम देख लेते हैं, फिर हम दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका जवाब देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि खुदा ना ख्वास्ता आपको कभी टीबी रही हो, ख़ास तौर से जो जेनिटल एरिया की टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, वो रहा हो, तो आपकी ट्यूब चिपक कर बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। या आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन हुआ हो जो ट्रीट ना किया गया हो और वो आगे जाकर ऊपर ट्यूब को ब्लॉक कर दे, मतलब पेल्विक इन्फेक्शन हुआ था, पीआईडी हुआ था, या एसटीडी हुआ था। एसटीडी का मतलब है शौहर से जो बीमारियां लगती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो आपको हो गई हो, क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, वो हो गई हो, जिसकी वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड हो गई हो। तो ये बहुत सारी सर्टेन कंडीशंस होती हैं।
इन सब में आपकी ट्यूब, औरत की जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है। अब जो ट्यूब ब्लॉक होती है तो क्या इसमें, अगर एक तरफ की ट्यूब ब्लॉक है, क्योंकि ये याद रखिए ट्यूब दो होती हैं, राइट साइड लेफ़्ट साइड, अगर एक तरफ की ट्यूब ब्लॉक्ड हो गई है तो क्या आपके कंसीव करने के चांसेस हैं? इसका जवाब डिफरेंट है। पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपकी जो ट्यूब है वो रप्चर हो गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, तो जो दूसरी ट्यूब है उसमें कंसीव करने के कितने चांसेस होते हैं? बिल्कुल उसमें 50% चांसेस होते हैं। ये बात है कि आपकी एज क्या है और आप की जो ओवरी है वो प्रॉपर तरीके से अंडा बना रही है या नहीं। अगर एक ट्यूब है बिल्कुल सही हालत में है लेकिन ओवरी ही प्रॉपर अंडा नहीं बना रही, तो फिर वो एक अलग कंडीशन होती है। 50% चांसेस यूँ रह जाते हैं कि एक ट्यूब का रास्ता ब्लॉक्ड हो गया है, दूसरी ट्यूब में अच्छे अंडे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर अच्छे अंडे आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल आप एक ट्यूब से भी हामला हो सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर की है और फिर आपकी ओवरी अंडा प्रॉपर नहीं बना रही, तो फिर उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि फिर आपके कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए और जो है वो आप कंसीव ना कर पाएँ। तो डिपेंड ये नहीं करता कि एक ट्यूब ब्लॉक्ड है। अगर एक ट्यूब अच्छा अंडा बना रही है, अच्छा अंडा फेंक रही है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप कंसीव कर पाएँ। दूसरी चीज़ जो मैंने कंडीशन बताई कि अगर आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, एसटीडी की वजह से और पीआईडी पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब ब्लॉक्ड हुई है, तो फिर इसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा उस बीमारी का। क्योंकि जब ट्यूब ब्लॉक्ड होती है तो उसमें पस जमा होना शुरू हो जाता है जो नीचे बच्चेदानी पे गिर रहा होता है। तो अगर आपने कंसीव कर भी लिया तो वो जो गंदा पानी है वो बच्चेदानी में टपक टपक के गिर रहा है, वो आपके बच्चे को पनपने नहीं देगा, उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आप कंसीव तो कर पाएंगी लेकिन अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा। तो फिर आपको उस प्रॉपर ट्यूब को या तो क्लिप करवाना है इंजेक्शन ऑपरेशन के ज़रिए, या तो फिर आपको जो ट्यूब है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। या तो क्लिप की जाएगी या तो फिर उसका ऑपरेट करके उसको हटाया जाएगा ताकि उसका गंदा पानी ना रिसे। तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी डॉक्टर ये चीज़ देखती है। तो ये सारी बातें थी बंद ट्यूब के हवाले से। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन तो आप कर सकती हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स पे ख़ुद से गाइडेंस दे सकूं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई कमेंट कर लीजिए। स्टे ब्लेस्ड।